कि तुम अपने पिता की हत्या कर दो, अपने पिता को मार दो, फिर तुम अपने आप ही राजा बन जाओगे, राज्य का संचालन कर लो। तो महारानी सूर्यकांता वो एक जो बात कह रही है, अजीब सी बात राजकुमार सूर्यकांत को लग रहा है कि ये क्या, दुनिया इतनी स्वार्थी हो जाती है कि अपना स्वार्थ न सधे तो वह किसी की भी हत्या कर ले। दो शब्द आते हैं, एक स्वार्थ और एक परमार्थ। तो जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ व्यक्ति केवल अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है, और जहाँ परमार्थ की बात आती है वहाँ व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं होता है, वहाँ तो चेतना के उत्कर्ष की बात होती है। और परमार्थ की चेतना जब जागृत हो जाती है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है आत्मा का कल्याण, परम को प्राप्त करना, और उसमें दूसरों के अहित की बात नहीं होती है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ अहित की बात भी हो सकती है, न भी हो, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि एक मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वार्थ को छोड़ सके ये संभव नहीं है। स्वार्थ की भी अपेक्षा रहती है, और स्वार्थ भी हमेशा बुरा नहीं होता है, स्वार्थ भी अच्छा भी हो सकता है। हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं तब क्या करते हैं, वे निज की साधना करते हैं, और वह साधना स्व साधना होती है। स्व साधना भी स्वार्थ की साधना। जब तक वे सर्वज्ञता को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, भगवत्ता को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक केवल स्व की साधना में लगे रहते हैं, आत्म कल्याण की साधना में लगे रहते हैं। और जब तीर्थंकर भगवान को सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है, केवल ज्ञान हो जाता है, तब वे तिल्लाणम के साथ टार्याणम की साधना में लग जाते हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक तीर्थंकर भगवान किसी को उपदेश नहीं देते हैं, किसी को प्रेरणा नहीं देते हैं, वे अपनी ही साधना में लगे रहते हैं। तो वह साधना भी स्वार्थ की साधना है। तो स्वार्थ हमेशा बुरा भी नहीं होता है। जब परमार्थ की अपेक्षा महसूस नहीं होती है, या टार्याणम वाले लोग ही नहीं हो, तो व्यक्ति को केवल स्वार्थमयी साधना भी करनी पड़ सकती है। आचार्य भिक्षु का उदाहरण आता है। आचार्य भिक्षु ने अनेक प्रयास किए, लेकिन लोग जब आते ही नहीं थे तो निराश होकर आचार्य भिक्षु ने अपने लिए तपस्या का मार्ग स्वीकार कर लिया और स्व साधना में लग गए। बाद में फतेहचंद जी, कृपाल जी ने उन्हें वापस प्रेरित किया और स्व कल्याण के साथ पर कल्याण का उन्हें मार्ग अपनाने की बात कही, तो आचार्य भिक्षु पुनः जन कल्याण की दिशा में भी लग जाते हैं। तो जहाँ केवल स्वार्थ होता है, परम की बात नहीं होती है, परमार्थ की बात नहीं होती है, वहाँ भावनाएं विशुद्ध नहीं रहती है। और जब भावनाएं विशुद्ध नहीं रहती है तो फिर बहुत सारे काम अकरणीय भी हो जाते हैं। तो रानी सूर्यकांता, उसकी भी भावना विशुद्ध नहीं रही और उसके मन में एक क्रूर विचार आ गया
और उसने अपने पुत्र को ये शिक्षा दे दी कि तुम अपने पिता की हत्या कर दो। ये बात सूर्यकांत ने सुनी, उसे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह अपनी माँ का प्रतिवाद नहीं कर सका, विरोध भी नहीं कर सका, और साथ साथ उस बात को वह स्वीकार भी नहीं कर पा रहा था। तो वह चुपचाप वहाँ से उड़ जाता है और उठकर चला जाता है। महारानी सूर्यकांता के मन में फिर एक नया विकल्प जागा कि पुत्र ने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया, मेरी बात में वह साथ नहीं दे रहा है, और कहीं ऐसा नहीं हो कि वह राजा के पास पहुंच जाए और मेरे षड्यंत्र की सूचना राजा को दे दे। अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरे ऊपर एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। महारानी सूर्यकांता निषेधात्मक भावों में चली गई, नकारात्मक विचारों में चली गई, और वह उल्टी उल्टी बातें सोचने लग जाती है कि पहले तो एक ही समस्या थी, राजा को खत्म करने की समस्या थी, लेकिन अब ये दूसरी समस्या और पैदा हो गई। मैंने पुत्र के सामने अपना बात रख ली, अपना षड्यंत्र रख लिया, पुत्र ने उसको स्वीकार नहीं किया है, और पुत्र जाके कहीं अपने पिता को नहीं कह देंगे। अब तो मुझे जो कुछ करना है अकेली को करना है और शीघ्र करना है, अब ज़्यादा देरी नहीं करनी। तो अब महारानी सूर्यकांता वह चिंतन कर रही है कि अब मुझे ही राजा के पास जाना चाहिए। उस समय राजा प्रदेशी कह रहे थे कि अपनी साधना में लगे हुए थे, और साधना के साथ साथ ध्यान के साथ वह क्या कर रहे थे, तपस्या भी कर रहे थे। केवल ध्यान नहीं, केवल जप नहीं, केवल मौन नहीं, केवल एकांत नहीं, उसके साथ में तपस्या का भी योग था। और वे उस समय बेले बेले की तपस्या कर रहे थे, जैसे अनेक लोग यहाँ भी एकांतर कर रहे। मुनिश्री ने भी 2 महीने के एकांतर तपस्या की, आज भी वापिस उपवास है। मुनि पारस कुमार स्वामी के भी एकांतर चल रहा है। तो राजा प्रदेशी वह भी तपस्या कर रहे थे, लेकिन एकांतर नहीं कर रहे थे, बेले बेले से पारने कर रहे थे। एकांतर में 1 दिन का अंतर होता है, और राजा प्रदेशी 2-2 दिन के अंतर से पारना कर रहे थे। और कहा जाता है 12 बेले हो चुके थे, 13वां बेला उनके चल रहा था। और महारानी सूर्यकांता वहाँ जाती है और राजा को निवेदन करती है, और बहुत मधुर शब्दों में निवेदन करती है। जब आदमी को अपना काम सिद्ध करना होता है तो मीठा मीठा बोलता है, चीनी लगा लगा के, शहद लगा लगा के, या कहावतों की भाषा में कहे तो मक्खन लगाकर वह अपनी बात को। तो महारानी सूर्यकांता भी राजा के पास जाती है और खूब मक्खन लगाती है कि आप हमारा इतना ध्यान देते थे, अब तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हो, हमारा तो नहीं देते तो नहीं देते, इस शरीर का भी आप ध्यान नहीं देते हो, आप बिल्कुल भी अपने शरीर के प्रति भी लापरवाही हो गए हो, और आप इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो, तो कम से कम एक पारने का लाभ तो मुझे भी मिलना चाहिए। वह पारने के लाभ के लिए कह रही है। राजा ने उसकी भक्ति भावना को सुनकर उसे स्वीकृति भी दे देते हैं। पारना दूसरे दिन था। अब महारानी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद पारने की तैयारी में लगती है, और पारने की जो वस्तु थी उसके अंदर क्या करती है, जहर मिला लेती है।
जहर मिलाने के बाद भी उसको विश्वास हुआ, पता नहीं राजा ये खाए न खाए, जितनी भी चीजें थी सब में जहर मिला दिया। यहाँ तक ही नहीं रुकी, जो राजा के आभूषण थे, राजा के वस्त्र थे, उनमें भी जहर लगा दिया। क्योंकि अगर राजा कुछ नहीं खाए, आभूषण भी पहन ले, जहर की सुगंध नाक से प्रवेश करेगी और राजा का काम पूरा हो जाएगा। राजा आता है, पालने के दिन आता है, और राजा को तो कोई संदेह था ही नहीं। राजा सहज था, राजा ने आभूषण भी पहन लिए, वस्त्र भी धारण कर लिए, और रानी ने पालने में जो कुछ बनाया था उसने सहज भाव से खा लिया। और खाने के बाद थोड़ी देर में स्थिति विकट होने लग गई, स्थिति बिगड़ने लगी। राजा समझ गया आज कोई न कोई घटना घटने वाली, क्योंकि राजा लोग बड़े चालाक होते थे और वे भांप लेते थे, और राजा लोग अपनी अंगूठियों के अंदर दोनों तरह की चीज रखते थे, जहर की भी और जहर के समन की भी। राजा के भी पास अंगूठी थी और विष समन की औषधि उसके अंदर थी, लेकिन राजा ने सोचा अब मुझे कुछ नहीं करना, जो मैंने बीज बोया था वही आज फल दे रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे केवल समता रखनी है। जो मुझे केसी स्वामी से शिक्षा प्राप्त हुई है उस शिक्षा के ऊपर मुझे चलना है, और ये जीवन तो नश्वर है, तो मुझे अब आगे के लिए चिंतन करना है। तो राजा जान गए, समझ गए कि उन्हें जहर दे दिया गया है, और देने वाली भी कौन है? मेरी ही महारानी है, मेरी ही पत्नी है, मेरी ही अर्धांगिनी है, इसने मुझे जहर दे दिया। राजा सारी स्थिति को समझ चुका था, और वे समझ चुके थे एक संसार कितना स्वार्थी है कि जब तक स्वार्थ है तब तक सब कुछ अनुकूल है, और जब स्वार्थ नहीं है तो स्थितियां प्रतिकूल हो जाती है। तो राजा अब रानी के प्रति भी कोई द्वेष की भावना नहीं, किसी और के प्रति भी कोई द्वेष की भावना नहीं, और आत्मचिंतन में लग जाता है कि मैंने जीवन भर जो कुछ किया, नास्तिकता के संस्कार दिए, नास्तिकता की भावनाएं दी, उसका परिणाम तो मुझे भोगना था, तो अब मैं वो परिणाम भोग रहा हूँ, लेकिन अब मुझे किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं लानी है, और समता में लीन रहना है, सामायिक की साधना करनी है, और वह समता में लीन रहते हैं। जो कुछ भी उन्हें केसी स्वामी से बोध प्राप्त हुआ था, वह बोध, उसका ही पुनरावर्तन, उस पर ही चिंतन, और इस प्रकार राजा प्रदेशी समता भाव में लीन होकर अपने आप को चिर निद्रा के अंदर लीन कर देते हैं, और कहते हैं कि वहाँ से वे मृत्यु को प्राप्त करके सूर्याग नामक देव में उत्पन्न होते हैं, और वह उत्पत्ति के बाद वे केसी स्वामी के दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी रिद्धि के साथ आते हैं, समृद्धि के साथ आते हैं। सब देखने लगे इतने रिद्धिवान कौन है। फिर उन्हें पता चलता है कि राजा प्रदेशी जो यहाँ से मृत्यु को प्राप्त हुआ, और वह सूर्याग नामक देव बना है, और विशाल समृद्धि उसके पास में है। उन्होंने अपनी समृद्धि का वहाँ प्रदर्शन भी किया। तो एक समय का क्रूर राजा, लेकिन बाद में वह समझ जाता है और करुणाशील बन जाता है, और अपनी साधना में लगकर वो आत्मा का कल्याण भी कर लेता है। तो जीवन में अनेक तरह की स्थितियाँ घटित हो सकती है। कभी आदमी हिंसक होता है और वह कभी अहिंसक बन जाता है, और अनेक बार ऐसी विपरीत स्थितियाँ भी हो जाती है कि आदमी धार्मिक होता है और अंत समय में अधार्मिक भी बन जाता है। तो हमें राजा प्रदेशी की तरह जो उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन का कल्याण करना इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम हर